लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहां से करें। मेरे इतने साल के तजुर्बे में, लगभग 16 साल इंडस्ट्री में मुझे हो गए, मैक्सिमम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, जब उनसे पूछा जाता है आपके पास कर्जा कितना, तो कहते हैं 10-12 है, 8-10, 20-25, बड़ा लाइटली लेते ना। आप में से भी किसी को पूछो भाई साहब कितना कर्जा है, कहता है 25-30, भैया 25 या 30 और मिलेगा 35, जब कैलकुलेट करेगा ना तो 35 निकलेगा। क्यों भूल गया होगा, ओ 7 लाख तो उसके देने थे, वो तो याद ही नहीं रहे, और यार 3 लाख तो बैंक का भी तो जा रहा है, और गाड़ी की किस्त भी तो जा रही है, वो भी तो कर्जा ही है। बाद में अब समझ आता है उसको, हाँ गाड़ी किस्त को तो कर्जा नहीं मानते हैं, नहीं मानते ना भाई, हाँ गाड़ी किस्त कर्जा थोड़ी है, कमेटी देना कर्जा थोड़ी है, जो मैंने पैसा देना है वो सारा कर्जा है। बैंक का देना है तो कर्जा है, प्राइवेट देना है तो कर्जा है, बहन का देना है तो कर्जा है, जिस पर ब्याज नहीं है वो भी कर्जा है। मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर कर्जा कितना है। तो आज सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मेरे ऊपर किसी की भी देनदारी कितनी है। किसी की भी, अगर किसी को छोटा मोटा अमाउंट छोड़ देना, 10, 20, 5,000, 50,000 की रेंज तक का, अगर किसी को कोई बड़ी देनदारी देनी है, अगर आपने कर्जा नहीं भी लिया और आपने केवल कमिटमेंट की है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, उसको भी कर्जा मानिए, उसको भी लिख लीजिए। उसमें सारी देनदारी, मुझसे किसको क्या उम्मीद है, कौन मुझसे क्या चाहता है, उसको लिख लीजिए। और इसमें आपकी गाड़ी का, घर का, बच्चों का, जो भी जहां से पैसा लिया, जहां तुम्हें पता है कि मुझे हर महीने किसी का लौटाना है वो पैसा, गाड़ी पहले ले ली ना, गाड़ी की कीमत बाद में दे रहे हो तो पैसा लौटाना है ना भैया, लिख लो उसको, कर्जा है वो आपके ऊपर। अब देखेंगे अब इस कर्जे से बाहर निकलने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करें कि आपके ऊपर कर्जा कितना है, और कर्जे की जब लिस्ट बनाए तो लिस्ट की तरीका क्या होना चाहिए। कैसे लिस्ट बनाएंगे, 2 लिस्टें तैयार करेंगे कर्जे की। पहली, सबसे पहला काम क्या करें, राइट देम ऑल इन डिसेंडिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, कर्जे को उनके ज्यादा से कम के ब्याज के लेवल पर और पैसे के क्रम में लिखना है। मानो मेरे ऊपर 10 लाख कर्जा है, 10 लाख सबसे ऊपर, किसी का 8 लाख है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 50,000, 25,000, 10,000 लिख लो। पहली लिस्ट तैयार हो गई आपकी। सबसे बड़ा कर्जा सबसे ऊपर लिखेंगे और सबसे छोटा नीचे लिखेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ आते रहेंगे, लिस्ट तैयार होगी। और एक दूसरी लिस्ट तैयार होगी, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कर्जा सबसे ऊपर और सबसे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला सबसे नीचे। एक ही पेज पर भी बना सकते हैं, एक पेज पर बनाएंगे तो इजी रहेगा आपको उससे निकलना, क्योंकि आपके सामने, आंखों के सामने दोनों चीजें आ गई। हो सकता है जो कर्जा अमाउंट सबसे बड़ा हो 50 लाख रुपए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम हो, और जो सबसे छोटा है 2 लाख रुपए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो 5%। ऐसा हो सकता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं साहब मुझे कौन से कर्जे से बाहर पहले निकलना चाहिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो या जो अमाउंट ज्यादा हो। नहीं, आइडियली हमेशा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। अगर जो बैंकिंग सेक्टर के हैं या थोड़ा बहुत भी समझते हैं, आइडियली बैंकिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जाना चाहिए। परंतु अगर आपका कोई कर्जा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो और अमाउंट कम हो, और कोई दूसरा कर्जा ऐसा हो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो लेकिन अमाउंट ज्यादा हो, और आपके पास इकट्ठा अमाउंट आ जाए, तो क्या करें। नहीं, सबसे पहले ज्यादा इंटरेस्ट को खत्म करके बाकी पैसा उधर डाल दो। यानी दोनों को, जो भाई कह रहा था ना, यही बात बोल रहा था वो। लेकिन ये तब करेंगे जब आपके पास इकट्ठा पैसा आ जाता है, वरना हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करो। कई बार ऐसा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है 2%, अमाउंट भी कम है 50,000, लेकिन हमारे पास 50,000 आ गए। हम सोचते हैं बड़े वाले को दे देना, इसको दे दो। क्यों? आपकी बैलेंस शीट में से एक कॉलम खत्म हो गया, आपके ऊपर से एक बर्डन हट गया, एक का तो गया। आपकी लिस्ट में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे लोग कटते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा। अब 2 बचे हैं, अब 3 बचे हैं, अभी 10 लोगों का था, अभी 2 लोगों का रह गया। आपको पता तो चले कि मैं कर्जे से बाहर निकल रहा हूं, अभी तक तो हम कर्जे में ही फंस रहे हैं।
मैंने आपको फ्री सेमिनार में एक बात बताई थी, शायद आप सबने सुनी होगी, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। गुरु चाणक्य से चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव यदि कभी दलदल में फंस जाए तो क्या करें हम? तो गुरु चाणक्य जवाब देते हैं, क्या? अगर कभी दलदल में फंस जाओ तो सबसे पहले क्या करो? दलदल से निकलने का पहला नियम अपनाओ। और वो पहला नियम क्या है? फालतू के हाथ पैर मारने बंद करो। कर्जे की दलदल में अगर फंस जाओ तो यही नियम वहां लागू होता है, ये फालतू का कर्जा दोबारा लेना बंद करो। तय करो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं कर्जा नहीं लूंगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, अब दोबारा पैसा नहीं लूंगा। और ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये करने पे आता है ना इंसान, तो बड़ा बुरा लगता है उसको। यार मैं 2 लाख रुपए लेकर के अपनी इमेज बचा सकता हूं, आज मेरी इमेज खराब होती है, मैं क्या कहूंगा, कैसे निकलूंगा उससे बाहर, उसको मुंह कैसे दिखाऊंगा? वो व्यक्ति तो आ जाएगा, पैसे लेगा, और नहीं दूंगा पैसे तो वो मुझे गालियां सुना सकता है, मेरी इमेज खराब कर सकता है। हमारे अंदर बहुत सारे इमेजिनरी फियर आ जाते हैं। कहते हैं इमेजिनरी फियर अपने आप दूर हो जाएंगे। आप इस सीक्वेंस पे चलिए, कर्जे से बाहर निकलने के तरीके पर चलिए। आप कर्जे को लिख लीजिए, लिस्ट तैयार कर लीजिए, और यहां से आपका दलदल से निकलने का पहला स्टेप शुरू होगा। दूसरा नियम क्या है दलदल से बाहर निकलने का? कहते किसी मजबूत चीज का सहारा लो, और उस मजबूत चीज के सहारे आहिस्ता 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 अपने आप को बाहर खींचो। कहते हैं कर्जे से बाहर निकलना हो तो आपके पास